गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज हम यूपी बोर्ड प्रिपरेशन की सीरीज़ में हिंदी के पेपर को कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले ये जानेंगे। क्या इम्पोर्टेंट था इसकी वीडियो मैं डाल चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखी है चैनल पर जल्दी से जाएँ और देखे जा करके हिंदी की वीडियो पड़ी होगी, उसमें से देख लीजिए कि 90 मार्क्स वहाँ से मिल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, क्योंकि बहुत ही कम कोर्स मैंने बताया है और ये सब का सब कोर्स आपके एग्ज़ाम में फंसने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी जाओ, पहले वीडियो देखो, पहले वीडियो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये वीडियो देखो कि कैसे पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि देखो हिंदी में अक्सर ये होता है बच्चे को बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, ऐसा होता है कि हिंदी के पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहा होता है तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता कि किस तरीके से मार्क्स हमें निकालने हैं। वो कोई ना कोई सेक्शन छोड़ ही देता है, किसी का निबंध छूट जाता है, किसी के रस छूट गए, छंद छूट गए, लोकतियाँ छूट जाती, तो कई सारी चीज़ें हैं, या कोई पद्य छोड़ करके चला आता। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर को सॉल्व करना है और छोटी छोटी गलतियों से बचना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी गलतियाँ हम लोग करते हैं। अक्सर गलतियां हम लोग करते हैं कॉपी पे लाइन खींचने की गलतियां करते हैं कि कॉपी पे अक्सर लाइन खींचने में शुरू हो जाते हैं। चलो ठीक है, आपके पास 15 मिनट मिलेगा आपको पास काम करने के लिए, जो पेपर टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, उसमें अक्सर बच्चे क्या करते हैं लाइन खींच लेते हैं, तो गुड है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, आप हर क्वेश्चन में लाइनिंग मत कीजिए। पहले कोई ज़रूरत नहीं है कि हर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर लिखा या आंसर नंबर लिखा, उसके नीचे लाइनिंग, फिर जब आंसर ख़त्म कर लिया हेडिंग के नीचे लाइनिंग, फिर उसके नीचे लाइन। ये काम करने की थोड़ी सी ज़रूरत नहीं है कि आपको हर आंसर ख़त्म होते ही लाइन खींचना नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को टाइम बता रहा है, आपको लगता है कि इसमें टाइम नहीं जा रहा, लेकिन इन सब में टाइम एक में नहीं जाता है, लेकिन बार बार वो सब चीज़ें करने पे दोहराने पे जाती रहती हैं। तो कुछ ऐसे टाइम को कंज्यूम करिए, मतलब इतना ज़्यादा यूज करना है, यूटिलाइज़ करना है टाइम को आपको कि 3 घंटे में बड़ा पेपर होता है हिंदी का, बहुत बड़ा है आपकी लेंथ के हिसाब से। तो आपकी अगर प्रैक्टिस लिखने की कम है तो ये समझ लीजिए पेपर छूट जाएगा। तो उस पेपर को छूटने ना पाए इसलिए मैं उस चीज़ों को बताने वाला हूँ कि कैसे आखिर पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो कुछ मैंने ट्रिक्स बनाई हैं उन ट्रिकों पे देखा जाए तो आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को उठाना है जो कि आपसे 100% आता है। आपसे उसमें गलतियां होना बहुत ही माइनर चांस हो सकता है कि गलती हो जाए बाय मिस्टेक, अदरवाइज़ वहाँ पे गलतियां नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने इंग्लिश के पेपर में बताया था कि आपको फ्रंट पेज पे गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि एग्ज़ामिनर चाहता है कि कम से कम बच्चा पहला पेज तो गलत ना करे। तो कृपया करके सभी लोग जो स्टार्टिंग के 10 प्रश्न आते हैं प्रश्न उत्तर देने के लिए, उन सबको लगता है कि इन क्वेश्चनों को पहले उतार दिया जाए। और एक रूमर भी फैली हुई है, रूमर इस तरीके की है, मतलब अफवाह जिसे कहते हैं, अफवाह इस तरह की है कि आपको क्वेश्चन पेपर सीरीज में करना चाहिए, क्वेश्चन 1 से शुरू करो और निबंध लास्ट तक के चलते चलो। ऐसा नहीं होता बेटा, आपको जो सुटेबल लग रहा हो, पेपर आपके लिए बनाया गया है, आप पेपर के लिए नहीं बनाए गए हो। आपको जो सही लगता है आप वहाँ से पेपर शुरू कर सकते हो। अगर ऐसा ही होता तो उसमें लिखा होता है कि कंपलसरी है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 या 9 10 तक की आपको करते ही चले जाना है। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं करने होते हैं। तो जहाँ से सुटेबिलिटी आपको लगती है कि जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा होता है उस क्वेश्चन को उठाया जाए। तो मेरा कहना यही होगा सभी को कि पहले के स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल वाले, उनको प्लीज़ मत उठाइएगा इसलिए क्योंकि अगर आपको फंस रहा है तो बहुत अच्छी बात, अगर 10 के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो बाय डिफ़ॉल्ट मैं बता चुका हूँ। सबसे यही कहता हूँ कि अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल करिए, बेफिक्र होकर के करिए, मैं कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन अधिकतर बच्चों को नहीं आ रहा होता तो वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, और वो ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ दिया, लास्ट में उंगली करके आंसर पता करके, हाँ लास्ट में पता करना है तो उसको लास्ट में करेंगे ना यार। कितना टाइम लगना है, सेक्शन लिखना है कि आंसर नंबर 1 का पहले का 1 का आंसर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, तो कितना लगना, एक लाइन में आंसर लिख जाते, एक वर्ड लिखना सबके लिए। ऑप्शन नंबर जो भी है ABCD या दिया हो, का खा गा, तो का लिख दिया, का के आगे जो आंसर नंबर वो लिख दिया। तो इसलिए उन पे टाइम वेस्ट अभी शुरुआत में नहीं करेंगे। हो सकता है बाई मिस्टेक आपसे गलतियाँ हो जाए तो हम वहाँ पर नहीं कहेंगे कि आपको वहाँ से पेपर शुरू करना है। तो पेपर शुरू कहाँ करना है, तो अभी पद्य और गद्य से भी शुरू नहीं करेंगे। गद्य और पद्य भी क्या होगा, जिनको आ रहा होगा वो करे, बहुत है, गुड लक है आप सबको, सब लोग करिए। लेकिन जिन्हें नहीं आ रहा होगा
वो बाई चांस रुकेंगे, अभी भी रुकेंगे, क्योंकि उनको वहाँ से मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो जब पेपर पढ़ रहे होंगे तो पेपर 15 मिनट जो पढ़ने के मिलते, तो वहाँ पे आपको टेंट कर लेना है, ट्रिक मार लेनी है मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ कहाँ से नंबर पूरे रूप से मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन में बताने वाला हो क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन नंबर है आपका जीवनी का। देखिए जीवनी मैंने जो बताई हैं उन्हीं में से फंस जानी है, कोई बहुत अलग जीवनियाँ नहीं आएंगी। जितनी भी जीवनियाँ मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता रखी है, पहले प्रीवियस वीडियो में, उन सारी वीडियो से देख लीजिए, उनसे पता चल जाएगा कि जीवनी कौन सी आने वाली है। जीवनी लिखना कैसा है वो मैं बताऊँगा आपको कैसे लिखनी है, लेकिन आप स्टार्टिंग जीवनी से ही करिएगा। जीवनी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैक्सिमम बच्चों का फिक्स रेट होता है कि तैयार है, क्योंकि इसमें कुछ बदलता तो है नहीं। देखिए गद्य और पद्य में क्या हो सकता है कि आपने कोई जो पैसे पढ़ रखा था वो आया या नहीं आया, लेकिन जीवनी में आपको आती ही होती है, बहुत ज़्यादा है ही नहीं। इस बार तो वैसे भी 30% लेस है, तो 3-3 4-4 है, आपको जो भी है याद, सबकी जन्म और मृत्यु दर तो याद रख ही लीजिए, उतना तो आपको लिखना ही लिखना है, और बाकी तो सब जानते हैं आप कैसे लिखते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इधर पढ़ लीजिए, आपको फंस जाने वाला है वही चीज़। तो जीवनी वाला जो है सेक्शन वो आपको स्टार्टअप देना है। इससे क्या होगा, आपके मार्क्स बढ़ना शुरू होंगे। देखिए लीड करेंगे, हम जानते हैं, हमेशा एग्जांपल देते हैं कि अभी एक क्रिकेट मैच में अगर आप लीड कर जाते हो तो आप टेस्ट मैच जानते हैं ना, टेस्ट मैच में क्या होता है, या 2020 में ले लो, स्टार्टिंग के 5 ओवर में अगर 100 रन खींच दिए तो सोचो क्या कोई रोक पाएगा तुम जीतने से? नहीं रोक पाएगा ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से जीवनी में ही लिखना है। इंटरेस्ट जीवनी में आएंगे, जीवनी को दोनों जीवनी, लेखक की और कवि की दोनों जीवनियाँ लिख देनी है बढ़िया से। 10-10 नंबर देखो पक्के हो जाएंगे, 5-5 या 10-10 नंबर जो भी आता है वो आपके कन्फर्मली पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कहानी पर उतर आइए। कहानी पे सबको याद है पंचलाइट और ध्रुव यात्रा मैंने बता रखी है। पंचलाइट और बहादुर, ध्रुव यात्रा नहीं, ध्रुव यात्रा भी पढ़ सकते हो और बहादुर भी पढ़ सकते हो। तो पंचलाइट और बहादुर मैंने बताई हैं, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पढ़ी होगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, आपको देख लेना है। सो क्या करना है, कहानी पे लिखना है। कहानी लिखने के बाद खंड काव्य भी आपको बहुत अच्छे से आता ही याद है। इसमें भी मैंने बताया है कि चरित्र चित्रण याद करना है किसी का भी, जो भी आपके सिटी में लगता है। जैसे मैं लखनऊ सिटी की बात करूं तो वहाँ पे लगता है मुक्तियज्ञ नहीं, सत्य की जीत, वो है द्रौपदी का चीलहरण या युधिष्ठिर का। तो द्रौपदी का कैसा था चरित्र चित्रण, उसके बारे में जान लीजिए। द्रौपदी का चरित्र चित्रण के बारे में आप लिख सकते हैं। मुक्तियज्ञ उन्नाव साइड में लगता है, वहाँ लगा लेंगे, या कानपुर में लगता है। तो खंड कवि जो हैं आपके वो सब अलग अलग हैं, वो अलग अलग तरीके से आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, और ये एकदम हिटेड है क्योंकि आपको पता है कि इसमें इतना ही लिखना है। तो यहाँ से आपके देखिए 3 जो पार्ट हैं ये तो बिल्कुल पक्के हैं कि एकदम आने ही आने हैं। दूसरा इसके बाद का जो नेक्स्ट है वो है पत्रम। आप जानते हैं पत्र भी लिखना, कंप्लेंट लेटर मैंने बताया है आपके लिए। एक आएगा क्षेत्र में आपके घर के सामने जल भराव हो गया जिसकी वजह से डेंगू फैल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जल भराव या किसी और की कंप्लेन की गंदगी कूड़ा फैल देते हैं, मोहल्ले में कूड़ा इकट्ठा है, उससे उठाने के लिए जल निगम निगम को लिख दिया गया, या फिर सभासद को किसी ने लिखा है, तो किसी प्रकार के कंप्लेन लेटर आता है। कंप्लेन लेटर को हमें क्या करना है, लिख देना है पत्र। अब देखो यहाँ तक कि आपने कर लिया, इतना पोर्शन कवर हो गया, देख रहे बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत कम समय लगेगा इन चीज़ों को करने में, क्योंकि आपको सोचना नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जिनमें आपको सोचना नहीं है, और गद्य पद्य में क्या होता है, इनमें आपको सोचना पड़ जाता है। और जब सोचना पड़ता है तो बेटा तुमको लगता है कि तुम समय वेस्ट नहीं कर रहे हो। वो जो 5 क्वेश्चन उसमें दिए होते, 5 क्वेश्चन उसमें 5 क्वेश्चन गद्य में, 5 क्वेश्चन पद्य में, ये आपको लगता है कि ऐसा नहीं है। वहाँ सॉल्व जब करने बैठेंगे तो आपको वहाँ पे ढूंढ ढूंढ के सोचना पड़ता है कि क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सोचिए लीड करना है, लीड करते समय क्या करना है, सारी चीज़ों को हमें वही की चीज़ों को करना है जो हमें बिल्कुल दिमाग में रटी हुई है, रटी रटाई रट्टू तोता के तरीके हैं, बिल्कुल तार करके छाप करके चले आना है। और ये सब करने के बाद फिर रस छंद अलंकार ये भी आपको रटा हुआ है, बताया है, करुण रस, हास्य रस, और एक और कोई रस बताया है, उस रस को पढ़ लीजिएगा। छंद या सोठा, दोहा, दोहा छंद, सोठा छंद, और अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, 3 अलंकार हैं आपके पास। आप जाकर तीनों को पढ़ लीजिए, हो जाएगा खत्म। इन तीनों में से कोई ना कोई मिल जाए तो रस छंद अलंकार फटाफट लिखिए डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल खत्म करिए। देखिए इतना पोर्शन अगर आप 1 से 1.5 घंटे में कर ले जाते हैं, क्योंकि इनमें आपको सोचना नहीं है, ये बात याद रखिए। स्टार्टिंग के जो 1 से 1.5 घंटा है वो गद्य पद्य आपका सिर्फ एक सेक्शन खाता है, गद्य पद्य
इतना करने में आप 1 से 1.5 घंटा खा जाते हैं। और मैं बता रहा हूँ 1 से 1.5 घंटा आपको इसमें लगेगा 1 से 1.5 घंटा। मान लीजिए 2 घंटे भी लग 2 घंटे तो नहीं लगने, ये तो कंफर्म है। 1 से 1.5 घंटे के बीच में जीवनी, कहानी, खंड का पत्र और रस, छंद, अलंकार तीनों खत्म हो जाएंगे। जितने भी सेक्शन बना रखे 5 तक की, इन 5 को 1 से 1.5 घंटे के बीच में आप सब कर ले जाओगे, कंफर्म है। देख लीजिएगा, ये कराई हुई प्रैक्टिस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि आपसे हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, बनी बनाई कहानी है, उस कहानी को लिखते हुए चले जाना है। जब आप गद्य और पद्य में आओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो 1 से 1.5 घंटे में आपको ये करना है। बाकी बचे 1.5 घंटे में देखो गद्य, पद्य, संस्कृत, इसके बाद लोकोक्तियाँ, मुहावरे और शब्दार्थ, जो भी अनुवाद आ रहा है या फिर सेंटेंस को सही करने वाला होगा, शुद्ध वाक्य को, उसको भी कर लेंगे। तो ये सब आपको क्या करना है, आगे के 1 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नोत्तर देखिए 3 चीज़ें बचती हैं इसके बाद, सिर्फ और सिर्फ आगे का जो 1 घंटा है। देखो मुहावरे में लिखने में कौन सा टाइम लगने वाला, लोकोक्तियाँ लिखने में टाइम नहीं लगेगा, शब्दार्थ में टाइम नहीं लगेगा। जिसके बाद पर्यायवाची होगी, विलोम होगा या फिर कुछ और चीज़ें शब्दार्थ में जुड़ी होंगी, उनको भी करने में टाइम नहीं लगेगा। जो 10 प्रश्न हैं वो निबंध से पहले ही करने हैं। कहाँ करने हैं? निबंध से पहले। मैंने बताया था 10 प्रश्न जो है निबंध से पहले। अब निबंध से पहले 10 प्रश्न को करना कैसे? जो प्रश्न आ रहे होंगे उनको देखिए, आपको करना क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर डालना है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 है ना, तो 1 पड़ जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर कितना है? 1 है। 1 में क्या होता है? का होगा, खा होगा, गा होगा, घा होगा, गा होगा, ठीक है। इसी जगह चाचा चाचा यहाँ तक की होता रहेगा। तो का में क्या सही है? का में अगर पहला ऑप्शन सही है तो पहला लगा दिया, खा में क्या सही है, दूसरा सही है तो दूसरा लगा दिया। अगर आप बाई चांस चाहते हो तो लिखना चाहते हो, जैसे यहाँ का कमल सही था तो यहाँ पे कमल लगा दिया, यहाँ पे पृथ्वीराज रासो लिख दिया, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। इनको लिखने में क्या आपको टाइम लगने वाला है? आपको पूरा प्रश्न थोड़ी ना उतारना है, आपको क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है। तो ऐसे आप पूरे खंड तो लिख ही दोगे, पहली चीज़ याद रखो, पूरे खंड तो लिख ही दोगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर जो आपका है आखिरी, जो 10 हैं, 10 आपको लिखने के बाद जितने आंसर आ रहे होंगे उनको लिख लीजिएगा, जितने नहीं आ रहे होंगे उनका इंतजार करेंगे। किससे लिए? दोस्तों से पूछेंगे भाई। दोस्त किस काम आएंगे? इसी काम आने वाले हैं। यहाँ तक कि हम सब लोग अपना कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा गद्य पद में जिनको फंस रहा होगा वो भी दोस्त से पूछ लेंगे, पूछ लीजिएगा, कोई भ्रमण नहीं है। इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम है टेंशनाइड हो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं, आराम से पूछ सकते हो। आसपास जो भी बैठा हो, गद्य पद संस्कृत में अगर चैप्टर नहीं समझ में आ रहा तो चैप्टर पर पूछ सकते हो, नॉर्मल है। ओके, मुहावरे, लोकोक्तियाँ शब्द ये तो सब बना ही ले जाओगे। इसके बाद बचता क्या है? प्रश्नोत्तर मैंने बता दिया आपको। ऐसा करना है, जो भी पार्ट सही होगा उस पार्ट को और उसका नाम लिख देना है, आपका सारे आंसर हो जाएंगे। इसका प्रश्नोत्तर नंबर लास्ट में जो 9वां नंबर मिलेगा, निबंध डाल देना है। निबंध को कैसे लिखना है? निबंध में क्या करना है? सबसे पहले तो निबंध जिस पर दिया गया है उसका नाम लिख देना। जैसे पर्यावरण पे आया है तो पर्यावरण लिख देना है, पर्यावरण, ठीक है। अब यहाँ पे प्रस्तावना लिख देनी है, प्रस्तावना। इसमें आपको बता देना है, मतलब इसका छोटा सा परिचय दे देना कि पर्यावरण से रिलेटेड अगर आया है तो पर्यावरण क्या होता है, हमारे जीवन में पर्यावरण के बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ये सारी चीज़ों को। और उसके बाद इसमें क्या क्या हेडिंग्स आने वाली हैं, पर्यावरण से लाभ क्या है, हानि क्या है, उनको दूषित कौन कर रहा है, निवारण कौन कर रहा है। और लास्ट में ये जितनी भी हेडिंग्स हैं यहाँ पे, और लास्ट की हेडिंग क्या होती है? उपसंहार। तो जानते ही होंगे, सबका मार करके गिरा दो, उपसंहार। तो उपसंहार में भी हमें निवारण के तरीके ही लिखना होता है कि हमें अपने पर्यावरण को क्या रखना है? बहुत ही बचा के रखना है, पेड़ पौधों को नहीं काटना है, ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरे तरीके से समझाते हुए चले जाना। और जितनी भी हेडिंग्स आपने बनाई हैं, हेडिंग्स को उतना ही बनाइएगा जितना आप लिख सको, जितना आपके पास टाइम देख लीजिएगा। अगर टाइम नहीं है तो टाइम पूछ लीजिएगा। अगर आपके पास 15 से 20 मिनट बच रहा है, 15 से 20 मिनट बहुत बचा लेंगे, हम बचा लेंगे इसमें, देख लीजिएगा कंफर्म। अगर इस मेथड से आप कर रहे हैं तो आपके पास 15 से 20 मिनट निबंध के लिए बचेगा, सिर्फ और सिर्फ निबंध के लिए 15 से 20 मिनट बचेगा। अगर इस मेथड को आपने अपना लिया, स्टार्टिंग से 1.5 घंटे में आपकी इतने सॉल्व हो गए तो ये समझ लीजिए 1 घंटे में ये खींचना बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से इनको खींच ले जाएंगे, कुछ नहीं करना होगा। तो इसी तरीके से कर लेंगे। और बीच बीच में निबंध में जब निबंध कर रहे होंगे तो इधर उधर देखते भी रहना है। आपको देखते इसलिए रहना है क्योंकि आपको ये भी तो पता करना है कि भैया ये इनके जो आंसर हैं वो करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि ये तो हमें पहले ही से नहीं आ रहे। अगर आ रहे होते तो हमने पहले ना कर लिया होता। अगर मैं नहीं आ रहे हैं तो जो नहीं आ रहे हैं वैसे करेंगे। और जब कॉपी जमा होने लगेगी तो आपको क्या करना है? जल्दी जल्दी जो समझ में आ रहा होगा उस आंसर को लिख देना है, बिल्कुल निश्चित होकर के। कोई भी वर्ड नहीं, क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है कि उसे कल बाई चांस तुम्हारा तुक्का सही निकल जाए।
तो क्वेश्चन में यहाँ पर देख लो, किसी भी चीज़ को हम छोड़ेंगे नहीं। मुहावरे नहीं आ रही तब भी लिखेंगे, लोकोक्तियाँ नहीं आ रही तब भी लिखेंगे, शब्दार्थ नहीं आ रहा तब भी लिखेंगे। हमने इस चीज़ को इसलिए बताया है पहले करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी गलतियों के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और जब गलतियों के चांसेस कम होते हैं तो टीचर के ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ता है ना, वो जो कहते हैं पहला इम्प्रेशन जो होता है वो आखिरी इम्प्रेशन होता है। तो पहली पेज पे पहली लाइन पे अगर गलतियाँ मिलने लगे, मान लो आपने पद उठा लिया, आपने लिखा, आपको लग रहा था चैप्टर ये वाला है, लेकिन लिख गया ये वाला चैप्टर, अरे लो पहली चैप्टर पहले गलती, लो ऐसे काट दिया, पहली पेज से उसने गलती काटना शुरू कर दिया। और जब काट दिया तो नंबर्स भी क्या होंगे, कट जाएंगे। तो उन नंबरों को कटने से बचाना है। कैसे? सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि सेक्शन में आपको ऐसे डिवाइड करना है। सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को उठा लेना है, जीवनी, कहानी, खंडकाव्य, पत्र, रस, छंद, अलंकार, इतना आपको कर लेना है। इतना तो मतलब एकदम गांठ बांध करके बैठ जाओ कि इतना तो मुझे पेपर सॉल्व कर देना। और ये कुछ बहुत आगे पीछे नहीं है कि पेपर बार बार पलटना पड़ेगा। अगर आप पेपर खोल के देख लो या मॉडल पेपर भी देख लो तो मॉडल पेपर में आपको समझ में आ जाएगा। जीवनी दी होगी, जीवनी के बाद कहानियाँ मिल जाएंगी, खंडकाव्य मिल जाएगा, पत्र मिल जाएगा, ये मिल गया, ये सारी चीज़ें पता है। और जब 15 मिनट का समय मिलेगा तो पता है ना पत्र किस पे लिखना है, पत्र पता चल गया। खंडकाव्य पता है ना द्रौपदी का आएगा कि दुर्गादास का आएगा, पता है ना, लिख देना, चित्रण लिख दिया। कहानी तो पता चल जाएगी, बहादुर है, पंचलाइट है। तो जब जीवनी पता है कि जीवनी आ गई है, जीवनी लिख ली है, दोनों जीवनी के बाद बहादुर ही हेडिंग डालनी है, खत्म। बहादुर की डाल दी, पंचलाइट की डाल दी, उसके बाद खंडकाव्य में आ गए, द्रौपदी पहुंच गए, दुर्गादास पहुंच गए, उसके बाद पत्र पहुंच गए। तो जिस पे लिखना है उसका सब्जेक्ट है, हाँ विषय जरूर लिखिएगा। अच्छा, मैं एक वीडियो दे दूंगा, एक ही दिन में आ जाएगी, जो आपको बता देगी कि पेपर में किस सेक्शन को किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे पत्र वाला सेक्शन कैसे लिखना है, सब्जेक्ट, ये अलंकार रस तो आप लोग लिख ले जाओगे, इस वाले को लिख लोगे, लोकोक्तियाँ निबंध में बता दूंगा, खंडकाव्य को कर देना, ठीक, कहानी लिखना बता दूंगा, और जीवनी का भी बता दूंगा। जीवनी में ये बताना है कि जीवनी में मैं बॉक्स बनवाता हूँ। बॉक्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एग्जामिनर जो है ना लास्ट का चेक ही नहीं करता, पहले पेज पे देखेगा कि उसने ऐसा मैंने बना रखा है कि ऐसे मैं बॉक्स बनवाऊँगा, आप लोगों को बॉक्स की प्रैक्टिस करा दूंगा ऐसे करके, जिसमें सबसे पहला तो उनका नाम लिखा होगा। जिनकी भी जीवनी आप लिख रहे होगे तो उनके नाम लिख लेंगे यहाँ पे, फिर उनका जन्म लिख लेंगे, फिर जन्म स्थान लिख लेंगे, फिर पिता लिख लेंगे, माता लिख लेंगे। अगर हैं तो माता वाला हेडिंग तभी पड़ती है जब पिता थे, उसमें पिता का नाम सबके दिए होंगे, लेकिन माता का नाम सबका नहीं दिया गया, तो माता की हेडिंग तभी पड़ती है। अब मैं माता डालो ही नहीं। उसके बाद जन्म स्थान हो ही चुका था। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा अगर उपाधि कोई मिली है तो उपाधि लिख देंगे, और उसके बाद फिर इनकी मृत्यु करा देंगे, ये लुढ़क जाएंगे। और जैसे लुढ़केंगे, अगर इसमें और चीज़ बढ़ानी है तो यहाँ पे भाषा शैली भी लिख सकते हैं, भाषा कौन सी थी, शैली कौन सी थी। तो देखो आधे से ज़्यादा पेज जो है ना आपके ये बॉक्स खा जाएगा। पहला पेज आधे से ज़्यादा पेज जो है ये बॉक्स खा जाएगा। बॉक्स में भी लाइनें नहीं खींचनी है, पहले ये बात याद कर लो, लाइनें नहीं खींचनी। वो जब मैं लिखना बताऊँगा तब बता दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी मेरे ख्याल से ये वीडियो सक्षम है आप लोगों के लिए, सफिशिएंट है कि इस चीज़ों में आप जा करके जीवनी, कहानी, खंडकाव्य, पत्र, रस, छंद, अलंकार तक की 1.5 घंटे में बनाने की कोशिश करिए कि 1.5 घंटे में हो जाए। उसके बाद गद्य, पद्य और संस्कृत का श्लोक तक की पूरा, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्दार्थ जो भी कुछ बचता है, फिर 10 प्रश्न, फिर लास्ट में 10 से 15 मिनट में निबंध आपको लिख देना है। तो इसी तरह से आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करना है, जो कि टाइम मैनेजमेंट के साथ मैंने बनाया हुआ है। शायद आपका बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा और कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बताएंगे आपको कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कैसे जीवनी लिखनी है, कैसे निबंध लिखना है। ये सारी चीज़ें एक शॉर्ट वीडियो में ही, बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी, उसे देख करके ही समझ जाएंगे, इसलिए वीडियो लंबी नहीं करेंगे। आप लोग अपना टाइम पढ़ाई पर लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्था